कहीं से ये जानकारी भी मिली है कि शुद्ध यादव भी नहीं है अभी। अर्जन बताओगे पहले, अगर इनकी अंतरी में जाए तो बात करो मजबूती से। क्या है? पहली बात नहीं है, देखो सही बात तो जाए, पहली तो हमारी कोई जात नहीं है, पहली बात समझ लीजिए। एक महात्मा स्वरूप वैद्य हमारा, महात्मा स्वरूप, पहली बात तो जात नहीं हम। आज हमें 14-15 साल हो गए घर छोड़ के, महात्मा ने में रह रही, महात्मा ने यूपी में कथावाचक की पिटाई कांड का ये सबसे ताजा वीडियो है। वीडियो में इटावा के दानरपुर गांव के लोग कथावाचकों को घेर कर बैठे हैं। कथावाचक की जाति पर सवाल पूछ रहे हैं। जवाब में कथावाचक कह रहा है कि हमारी कोई जाति नहीं है। सही बात नहीं है, देखो सही बात तो जाए, पहली तो हमारी कोई जात नहीं है, पहली बात समझ लीजिए। इस एक लाइन में ही इस पूरे विवाद का समाधान है। कथावाचक की कोई जाति नहीं होती, लेकिन ये छोटी सी बात कई लोगों के छोटे से दिमाग में घुसती ही नहीं। कथावाचकों पर पहले ब्राह्मण वर्सेस यादवों की लड़ाई छिड़ी। कथावाचकों के साथ क्या हुआ वो हमने आपको दिखाया। मैं चीज याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो तुम्हारी बात सजा है, जिंदगी में तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, तुम करो। अब इस लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। कथावाचक मणि यादव के पास से 2 आधार कार्ड मिले हैं। उस पर असली नाम छिपाकर गलत जाति बताने के आरोप लग रहे हैं। एक आधार कार्ड में कथावाचक का नाम मुक्त सिंह है, दूसरे में मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा है। दोनों में आधार कार्ड का नंबर एक ही है। फर्जी आधार कार्ड के मामले में इन पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। यही नहीं, इस मामले में एक महिला सामने आई है और उसने कथावाचकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। SSP से मुलाकात कर एक्शन की मांग की है। कितौरा में लोगों ने बहुत बदतमीजी करने की कोशिश की कि इन लेडीजों के भी और जेंट्सों के भी बाल काटे जाएं, और जैसे इन्होंने मेरे साथ किया वैसे हम भी इनके साथ में करें। तो हमारी प्रशासन से ये गुहार है कि कृपया इतनी कोशिश करें कि हमें कम से कम सुरक्षा प्रदान करें। जाति पर शुरू हुए इस विवाद में अब हर कोई अपना जाति वाला समीकरण फिट करने की कोशिश कर रहा है। यादव मंच ने कहा है कि वो पीड़ितों के समर्थन में आंदोलन करेगा। अगर हमें न्याय नहीं मिला, अगर ये पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिला, तो बहुत जल्द आप देखेंगे लखनऊ में एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक रैली के साथ यहाँ पर शुरुआत होगी और एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में चलेगा। जाति पर छिड़े इस घमासान में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने शास्त्रों और हिंदू धर्म ग्रंथों का उदाहरण देते हुए कहा कि सार्वजनिक तौर पर कथा कहने का असल अधिकार ब्राह्मण को ही है। ये कथा भगवत प्रेम में हो रही थी कि सकाम अनुष्ठान के रूप में हो रही थी, पहले तो ये निर्णय करना पड़ेगा। अगर ये भगवत प्रेम में हो रही है तो कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई कहे सब हम सुनेंगे। लेकिन अगर ये सकाम अनुष्ठान के रूप में हो रही थी तो फिर इसमें शास्त्र के नियम आ जाएंगे, और शास्त्र के नियमों में जो सकाम अनुष्ठान किसी के लिए किया जाना है उसको ब्राह्मण ही करता है। हालांकि स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती शंकराचार्य से सहमत नहीं है। सैकड़ों कथावाचक हैं जो गैर ब्राह्मण हैं और वो कथा कर रहे हैं, मर्यादा में कथा कर रहे हैं। तो ये जो कथावाचक थे, ये मर्यादा विहीनता के कारण या षड्यंत्र के तहत, और ये कथा करने गए भी तो जिसने व्यक्ति ने बुलाया उसे पता नहीं था कि ये गैर ब्राह्मण है। तो निश्चित तौर से दोनों पक्ष उत्तर प्रदेश को किसी जातिगत षड्यंत्र की आग में झोंकने के लिए आमादा है। यानी कथावाचक की जाति पर संत समाज भी बटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सवाल वहीं का वहीं है कि कोई भी जाति वाली जिद छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है। कथा वाचने का किसी की मनाही नहीं है। कबीरदास जी कथावाचक थे, रविदास कथावाचक थे, वेदव्यास जी कौन थे? वो सत्यवती दासराज केवट की कन्या थी, उसके पुत्र थे। तो भागवत पढ़ना मनाही नहीं है। उस पर विद्वान व्यक्ति ही बैठ सकता है, वह सर्वमान्य पीठ है, उस पर ब्राह्मण का ही अधिकार है। जात विशेष विषय नहीं है, लेकिन ब्राह्मण ही सर्वपूज्य है, उसका ही उस पर अधिकार है। जो ब्रह्म को जानता वो ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण है वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जिन्होंने कथावाचक महोदय के साथ ये बदतमीजी की है, उनका अपमान करने की कोशिश की है,
मैं उन्हें ब्राह्मण नहीं मानता। हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनमें ये है कि व्यासपीठ पे ब्राह्मण ही बैठ सकता है। तो आप विद्वता के आधार पे तो ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन व्यासपीठ का जो अधिकार दिया गया है वो सिर्फ ब्राह्मण को दिया गया है। भाई आपके जन्म से लेके मरण तक आप उन्हीं के शरण में हो। जब देश में जाति व्यवस्था बनी तो सभी जातियों को अलग अलग काम बांटा गया, तो काम के आधार पर सब लोग अपना अपना कारोबार करते हैं। प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग समाज में हमें देखने को मिलता है कि वो हमेशा उत्पीड़न अन्याय करते हैं। अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या अति पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा के लिए व्यासपीठ पर जो विराजमान थे उनका व्यासपीठ में आचार्य के रूप में सम्मान होना चाहिए। अगर उनका किसी ने सम्मान नहीं किया तो गलत किया है। जिन लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।